हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम लाइक कंडीशन कि एग्ज़ाम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर इस तरह के पेपर आए। 71st का पेपर था, थोड़ा जो अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था, स्पेशली जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था वो वाला। ठीक है, मैंने ये पेपर दिया था तो व्हाट आई फेल्ड कि एग्ज़ाम हॉल में जो बहुत ही मुझे ये पेपर काफ़ी लेंदी लगा। हाँ, काफ़ी लोग जो मेरे आसपास थे उनका तो पेपर छूट भी गया था, दो आई वॉज एबल टू कंप्लीट द होल पेपर। और इस बार अगर ई ऑप्शंस हैं तो फिर आई थिंक बहुत ही थोड़ा सा 5-10 मिनट जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के हम लोग को इस पेपर को करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये सेट ई का क्वेश्चन है। ये है, मैंने बीपीएससी की साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। तो लेट्स सॉल्व दिस पेपर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू के 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो करंट अफेयर्स 11 से हम लोग शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन 11 है वो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। वाई बीपीएससी डिलीटेड दिस क्वेश्चन? बिकॉज ये जो पूछ रहा है कि 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 ये कहाँ हुआ, इसमें बिहार ने कितने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे बिहारी प्लेयर्स ने। तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ये जो 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है 2023 में हुआ था, 2025 में नहीं हुआ था, तो ये क्वेश्चन ही गलत था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। 12th क्वेश्चन में क्या है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। और ये पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इससे बेनिफिट होगा। तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट किधर है? नॉर्थ बिहार में है, नॉर्थ ईस्ट बिहार में कोसी रिवर मेची रिवर उसको लिंक किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो तो नहीं होगा, पटना नालंदा गया सिवान, तो इसको कट कर देते हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बेगूसराय, कोसी रिवर इधर भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अररिया पूर्णिया किशनगंज कटिहार, तो ये जो कोसी रिवर का जो है कैचमेंट एरिया है ये तो यही डिस्ट्रिक्ट है, अररिया पूर्णिया किशनगंज, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सो सी विल बी द आंसर। सो सी विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। कौन से इंडियन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ? तेलुगु को मिला हुआ है, मराठी को मिला हुआ है, बंगाली को मिला हुआ है। ठीक है, बंगाली को नहीं मिला हुआ है, तेलुगु को मिला हुआ है और मराठी को मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। नागी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। तो पूछ रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज, ये हुआ था मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मोदी जी आए थे तो पंचायती राज डे 2025 इवेंट का वहीं ऑर्गेनाइज किया था। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। जो लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सर्फेस।
मून सरफेस पे जो वाटर को डिटेक्ट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, अफ्रीकनर्स इंडिकेट द पीपुल। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में मैंने किया था, और जस्ट मुझे बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ स्पीच से याद आ रहा था कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे जो वाइट पीपल है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने उस बेसिस पे लगाया था कि द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, तो सी विल बी द आंसर। What is the name of 16th century steep whale that the Archaeological Service of India recently conserved in collaboration with the World Monuments Fund? ये था राजों की बावली। ये कहाँ है? दिल्ली में है राजों की बावली। What is the name of the city mayor who proclaimed April 14, 2025 as the Dr. B.R. Ambedkar Day in New York City? क्या नाम था उसका? एरिक एडम्स, ठीक है। व्हाट इज़ द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट? परमानेंट स्लोगन क्या था? यूनाइटेड बाय म्यूजिक। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन बाय इसरो? जो इसरो का GSLV F-15 मिशन था उसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? इट कैरीड द NVSO2 सैटेलाइट, ये सही है। इट मार्क्स द इसरो 100 फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ये गलत है। ये कौन सा था लॉन्च? इसरो का 100वां लॉन्च था, ठीक है, 101वां लॉन्च नहीं था, ठीक है। इट मार्क द इसरो 100 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ये सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द 18th G20 समिट? 18th G20 समिट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, नहीं, 18th G20 समिट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इट्स थीम वाज बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट, ये भी नहीं है। द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन एम्फसाइजेस टैक्सेशन ऑफ बिलियनायर्स, ये भी नहीं है, यानी तीनों गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 कंक्लूडेड विद एन एग्रीमेंट। 2024 में UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान की कैपिटल, ठीक है। तो इसमें एग्रीमेंट क्या हुआ था? तो कंट्रीज़ जो है, डेवलप कंट्रीज़ जो है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2035 तक $300 बिलियन एनुअली प्रोवाइड करेगी, यानी इसका सी हो जाएगा आंसर। 24th नंबर पे आते हैं। अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, हैन कैंग्स नोवेल द वेजिटेरियन वन, विच अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड? जो हैन कैन की नोवेल वेजिटेरियन जो है उसको 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला, उससे पहले उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल चुका था 2016 में, ठीक है। ये उसके ऊपर है कि वेजिटेरियन कैसे टर्न कर जाती है। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर डेड इन May 2024? कौन सा ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर किया? तो याला ग्लेशियर। अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6 ईयर्स इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023? UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे BPSC हमेशा क्वेश्चन पूछती है। तो पूछ रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया जो है वो इंक्रीज़ क्या है 58.6 ईयर्स से कितने ईयर्स तक? तो अब हो गया 72 ईयर्स, ठीक है। इन विच सिटी वाज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February? सो फरवरी 2025 में कहाँ हुआ था AI एक्शन समिट? तो पेरिस में हुआ था। एट द 96 Academy Awards, एम्मा स्टोन won the Oscar for actress in a leading role for a performance। एम्मा स्टोन को 2024 के जो एकेडमी अवार्ड्स, जिसको ऑस्कर भी बोलते हैं, उसमें कौन सी फिल्म के लिए लीडिंग रोल में ऑस्कर का मिला था? तो पुअर थिंग्स के लिए, ठीक है। विच गुजराती फिल्म वन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज? तो कच्छ एक्सप्रेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन वाज अ रिसिपिएंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड? 2024 में किसको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड? फंटूसो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, मियाजाकी हवायो, इन तीनों को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट आकाश तीर? आकाश तीर क्या है? इंडिया का इंडिजीनियस जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आकाश तीर इज कोर ऑफ द इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, ये सही है, कोर है। इट सिमलेसली इंटीग्रेट्स इंडिया लार्जर C4ISR, ये भी सही है। C4ISR होता है जो है कॉनिसेंस और जो बेसिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम के जो न्यू फीचर्स हैं उसको बोलते हैं C4ISR। C4 मतलब CISR होता है। इट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। नहीं ये हाँ मतलब रिटेलिएट भी करता है ये, तो ये भी सही होगा, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। Which of the following defense platforms are part of India's growing indigenous military ecosystem supported by Make in India? ठीक है, तो कौन सा है? तो F-35 लाइटनिंग जो है, F-35 तो इंडिया का नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा F-35। मेन बैटल टैंक अर्जुन का है, इंडिया का है। एडवांस टावर आर्टिलरी गन से ATG ये भी इंडिया का है, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। विच डे ये ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे? होलोकॉस्ट कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है, तो जनवरी 27 को ज्यूज़ के अगेंस्ट जो है, जो हिटलर जो है उसको बहुत सारे ज्यूज़ को मरवा दिए थे, तो 27 जनवरी को वर्ल्ड होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुश्ताक दैट वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? बानू मुश्ताक की एक बहुत ही फेमस बुक थी जिसको 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, तो क्या था उस बुक का नाम? हॉट लैम्प, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? इंडस वाटर ट्रीटी में 3 रिवर्स जो है वो इंडिया के एलोकेटेड और 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान को एलोकेटेड है। तो इंडिया को एलोकेटेड रिवर कौन सा है? रावी, सतलज और ब्यास। झेलम जो है वो पाकिस्तान को एलोकेटेड है, तो 35 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलपमेंट बाय द UNDP? कैपेबिलिटी अप्रोच जो है बेसिकली अमर्त्य सेन का है, ठीक है। अब इसमें जो है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर CPM को चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन एज ए प्रॉक्सी फॉर लैक ऑफ हेल्थ एंड नॉरिशमेंट, फीमेल लिटरेसी इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डेप्रीविएशन इन एजुकेशन एंड नॉलेज। देखो ये कैपेबिलिटी में न्यूट्रिशन भी आ ही जाएगा, लिटरेसी भी आ जाएगा, फीमेल लिटरेसी इंक्लूड टू रिफ्लेक्ट education male illiteracy as a key indicator of capability poverty. It includes lack of access to clean drinking water as an important indicator of capability. इसमें हमको लग रहा है कि ऐसे 4 नहीं होना चाहिए, और मेल इलिटरेसी एज ए की इंडिकेटर्स ऑफ कैपेबिलिटी, मेल इलिटरेसी भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों होगा सिर्फ मेल इलिटरेसी? टोटल इलिटरेसी होना चाहिए, ठीक है, तो 3-4 नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग? तो कौन सा टॉप 10 एक्सपोर्ट्स में नहीं है? तो पेट्रोलियम तो है इंडिया टॉप 10 के एक्सपोर्ट्स में, आयरन एंड स्टील भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया। बासमती राइस नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बासमती राइस। थर्टी एट है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो ISFR है 2023, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को देखना है। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज़ 15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये गलत है, ये 15% नहीं है, ठीक है, ये 7% के आसपास है कुछ ये डेटा, ठीक है। द 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर झारखंड, अंडमान एंड निकोबार एंड मणिपुर, ये भी गलत है। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर दैन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन 2023?
कौन से कंट्री का शेयर जो है इंडिया से ज़्यादा है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में? तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में इंडिया से ज़्यादा शेयर जो होगा वो हो जाएगा आयरलैंड का। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? ये इस पे ध्यान देना है, नॉट करेक्ट पे। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि करेक्ट, मोस्टली करेक्ट का ही होता है चूज़ करना, तो हम लोग नॉट करेक्ट को देखते नहीं और फिर हम लोग क्वेश्चन गलती कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं एक बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहा था और मैं जब घर पे आया तो एक फ़ील हो जाता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बट जब मैं आंसर मिलाने लगा तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। ठीक है, तो वही बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द यू-विन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? इट प्रोवाइड्स QR बेस्ड ई-वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। कौन सा गलत है पूछ रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स QR बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो ये तो सही लग रहा है, क्यों प्रोवाइड करता होगा QR बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। द पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेज, ये भी सही लग रहा है। यानी कि कौन सा नॉट करेक्ट होगा, तो नन ऑफ द एबव, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप्ड द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक NUIS डिजिटल फुटप्रिंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिल के नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो इसका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारतमाला परियोजना है जो 31 अक्टूबर? कौन सा स्टेट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इसका हो जाएगा राजस्थान। महाराष्ट्र में प्रपोजल था ज़्यादा, बट राजस्थान में लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो 42 का ए। फोर्टी 43 का देखते हैं। बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल, फार्मर्स यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबमिशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? किसान ऋण पोर्टल के लॉन्च से पहले जो है मैनुअल क्लेम्स अंडर इंटरेस्ट सबमिशन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा RBI और नाबार्ड, ठीक है। मतलब जो किसान ऋण पोर्टल है लॉन्च हुआ तो उससे पहले मैनुअल क्लेम्स जो होता था इंटरेस्ट सबमिशन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम के था, वो किसको सबमिट करना पड़ता था? तो RBI और नाबार्ड के लिए। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? तो $640 बिलियन, ठीक है, दिसंबर 2024 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर? तो 6% से कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट का है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर का कम है, बट इसमें यूनियन टेरिटरी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 46 का है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये किससे रिलेटेड है? तो एम्स टू रिड्यूस एमिशंस एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। मैनग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, मिस्टी स्कीम जो है वो यूनियन बजट 23-24 में लॉन्च किया गया था। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव जो है ये किया गया था COP26 में, तो C का 4 हो जाएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2143, C विल बी द आंसर। अकॉर्डिंग टू एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स 23-24 रिपोर्ट, जो एनियर पीरियोडिक लेबर फोर्स 23-24 रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। देयर इज ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल फीमेल्स एज कम्पेयर टू अर्बन फीमेल्स, ये सही है, ठीक है। अमंग द 30 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स 90% से बिलो द नेशनल एवरेज, ये गलत है, ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो तो 43.7% है नेशनल का, लेकिन ये गलत है। स्टेट में 90%
स्टेट का लो नहीं है। द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 17-18 से 23-24। मतलब एग्रीकल्चर में फीमेल वर्कर्स का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। बोल रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी का आउटकम कौन सा नहीं, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है इसी के अंतर्गत है। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क इसी के अंतर्गत है। अटल इनोवेशन मिशन जो है ना, ये नीति आयोग का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी का नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी सी आंसर। शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज इंक्रीज फ्रॉम डैश इन 2021 टू डैश इन 22-23। मतलब जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड में MSME का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो कितना था पहले, अब कितना है, ये इंडिया का पूछ रहा है। ठीक है, तो 27.3% पहले था और अब बढ़ के हो गया है 30.1%, यानी बी हो जाएगा आंसर इसका। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अराउंड 87% इंडिया सीमेंट इज कंसर्न बाय फ्यू मेजर स्टेट्स लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड, ये सही है, मध्य प्रदेश। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मोस्ट सीमेंट प्लांट्स इंडिया आर लोकेटेड फार फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सेज एंड नियर टू द पोर्ट्स टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। ये भी गलत है, ये रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही रहता है, यानी कि 1 इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष। बिहार के मिशन दक्ष का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, टू ऑफर पर्सनलाइज मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंस। ये सही है। ठीक है, मिशन दक्ष जो है वो गर्मियों की छुट्टी में भी महिलाओं को बुलाया जाता था, तो उस पर्पज़ से है। ठीक है, सॉरी, गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को बुलाया जाता था एजुकेशन के लिए, तो ये इस पर्पज़ से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। बोल रहा है कि युवा फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन सा जो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का पार्ट नहीं है। वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, ये है। रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्ट, ये भी है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, ये नहीं है। ठीक है, यानी सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-24। 2023-24 में बिहार के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बिहार पर कैपिटा इनकम GSDP एट करेंट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 12.8% इन 23-24 ओवर द प्रीवियस ईयर। बिहार का पर कैपिटा GSDP जो है वो 12.8% से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ टर्सी सेकंड बिहार आज 58.6%, ये भी गलत है। ठीक है, नहीं सॉरी, 12.8% ये सही है, और टर्सरी सेक्टर का भी 58.6% है। द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म 4.6% ऑफ GSDP एट करेंट प्राइसेस, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041, ये सही है। बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041। बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है 2041 के अराउंड पीक करेगा, ये भी सही है। ठीक है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया हुआ है। द एल्डरली पॉपुलेशन इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली दैन इन इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन जो है
इंडिया का 16% है जो राइज करेगा, और बिहार का 11.6% है, यानी 3 इज़ इनकरेक्ट, सो 1 and 2 इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन 1 इज़ आवर आंसर। According to periodic labor force, the 23-24, which of the following statement best describe the nature of employment among women in Bihar? Most women are employed in formal regular wage jobs. फॉर्मल में तो है ही नहीं ना, तो ये तो गलत है। मेजर वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेट सर्विंग हेल्पर्स इन हाउसहोल्ड, ये सही है स्टेटमेंट, यानी 55 का बी हो जाएगा। ठीक है, वुमेन आर एम्प्लॉयड सेकेंडरी सेक्टर, ये गलत है। ये हम इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का क्लास ले रहे हैं, तो उसमें ये हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी लेक्चर जो है चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए, तो उससे आप जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है तो वो सब कर सकते हैं। अब ये आई थिंक इकॉनमी वाला पोर्शन हो गया, और अब जो है ये पॉलिटी का पोर्शन शुरू हुआ है। ठीक है, तो द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज वेस्टेड इन, हाउस ऑफ पीपल मतलब कौन सा होता है, लोकसभा। लोकसभा में सेक्रेटरियल स्टाफ कौन रिक्रूट करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो नहीं करेगा ना, वो क्यों करेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं करेगा, स्टाफ सर्विस कमीशन भी नहीं करेगा। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ही सब कुछ होता है, प्रेसिडेंट ही होता है, तो यही करेगा, यानी 56 का डी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल क्या है, इज नॉट इंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, he gives advice to the president on legal matters, cannot participate in the proceedings in the house of parliament, is a whole time counsel for the government। अच्छा, इसमें पूछा कि कौन सही है, तो पहला क्या है, इज़ नॉट इंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो गलत है, मतलब ऑडियंस तो लोकसभा में जा सकता है वो। ठीक है, ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, हाँ ये सही है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द हाउस प्रोसीडिंग्स इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। ये होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, होल टाइम काउंसिल नहीं होता है, ये पार्ट टाइम होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी कि सही हो गया 57 का बी। Consider the following subjects belonging to different list of the Constitution of India. Which of the following is concurrent list? 3 तरह का लिस्ट होते हैं, शेड्यूल कौन सा है, 7 है। ठीक है, तो उसमें पूछा है कंकरेंट लिस्ट, जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनकम ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेल, तो एक तो प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ होगा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो पहला सही है, यानी एक ही ऑप्शन है 1 and 4, 58 का ये हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था, विलेज पंचायत का था। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं था इनका। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज विलेज इंडस्ट्री ये भी था, यानी 1 and 3 नहीं था, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 है, तो 2 and ओनली 2 and 4 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन राइट टू वर्क भी गांधी जी का नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फॉर्म्स ऑफ ओथ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, यूनियन लिस्ट, ये सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज जो है वो 5th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल में नहीं है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट 4th शेड्यूल, ये सही है। फॉर्म्स ऑफ ओथ 8th 3rd शेड्यूल, ये सही है।
यानी कि जो करेक्टली मैच नहीं है वो हो जाएगा सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टेटमेंट बोला है, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीज। ठीक है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा फॉर्म, ये तो, और कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों कंसल्टेशन करेगा, ये तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ये तो पार्लियामेंट करता होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या फिर कैबिनेट का डिसीजन होता होगा। ठीक है, एवरी मिनिस्ट्री इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय एवरी मिनिस्ट्री एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट और बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये सही है, यानी ओनली 2 करेक्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इंग्लिश। हाँ, ये सही लग रहा है। एडवोकेट जनरल हैज़ राइट टू, वोटिंग करने का राइट नहीं है इसको एडवोकेट जनरल को। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो। नो। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द अकाउंट ऑफ एनी अलीज इरेगुलरिटी, ये भी नहीं है, यानी कि ए इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स बट रिजर्वेशन मस्ट बी कीप इन माइंड। क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, क्या है जो कि माइंड में रखना है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, ये सही है। प्रिवेलिंग सोशल एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार, हाँ ये भी सही है। ठीक है, सोशल वैल्यू और सोशल नीड्स तो इसके लिए बार नहीं है ना, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी बाईपास्ड। कलेक्टिव गुड इज़ नॉट ग्रेटर, ये गलत है और गलत है, यानी 1 2 3 कैन बी बाईपास, बट हमारे पास ऑप्शन है 1 and 2 आर करेक्ट, यानी ए इज़ द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एट मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है, बट क्वालिफिकेशन तो ये नहीं करेगा, पार्लियामेंट बाय एक्ट होगा। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द समनिंग ऑफ हाउस मीन्स कन्वोकेशन, प्रोरोगेशन इन सेशन, डिसोल्यूशन टर्मिनेशन हाउस, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर। चलो ये सही है, यानी ओनली डी। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, 65 तक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।